विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम धम्मपद में आनंद सेठी नामक सेठ की कथा सुनेंगे। आनंद सेठी श्रावस्ती का करोड़पति सेठ था, मगर काफी कंजूस था, महाकंजूस सेठ था। कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, और अपने घर वालों को भी, परिवार को भी हमेशा रोकता रहता था। दान देने से पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, दान नहीं करना चाहिए, ऐसी सी बातों को बताते रहता था और खूब कंजूसी का बखान करता था। उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। इस प्रकार से धन से भरी हुई 5 बड़े बड़े बर्तनों को उसने एक जमीन में गाड़ के रखा था कहीं पे। मगर अचानक ऐसा समय आया कि उस आनंद सेठी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद भी पहले भी उसने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि वहां पे गड़ी हुई है धन की बर्तन करके, 5 बर्तन वहां गड़े हुए करके बता नहीं सका, और उसकी मृत्यु हो गई। हमें लगता है कि हम सदैव रहेंगे, हम हमेशा जीवित ही रहेंगे, मगर समय है, हर मनुष्य की एक दिन मृत्यु होती ही है। वो ऐसे जीता रहा कि कभी नहीं मरूंगा करके, और वो बताना ही भूल गया। मृत्यु होने के बाद में भिखारियों के रूप में उसका जन्म हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो भिखारी बन करके भीख मांगने लगा। और जिस समय वो अपने घर के पास से, अपने बेटे घर के पास से, मुलसिरी घर के पास से गुजर रहा था, उस समय उसके जो पोते थे उन लोगों ने उसको देखा, तो उसको देख करके डर गए, तो मुलसिरी ने उसको मार के भगा दिया। संयोग से उसी समय भगवान बुद्ध भी वहां से गुजर रहे थे। तो जाते हुए कहते हैं, अरे उस जवान जो भिखारी दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता ही है। तो उसको बात पे यकीन नहीं मुलसिरी को भगवान बुद्ध की बातों में। तो भगवान बुद्ध ने उसको बुलवाया और कहा कि पूर्व समय में जब तुम इसके पिता थे तो धन के जो बड़े बड़े बर्तन भर के रखे थे वो कहाँ रखे हो। तो उसने सही जगह बता दी, उस धन को निकलवा दिया। ये जान करके मुलसिरी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावंत हो गया कि वास्तविकता में ऐसी है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जब तक है तब तक अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, सील सदाचार का पालन करते रहे, दान पुण्य करते रहे, कि जब तक मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में अगर अच्छे कर्मों को करोगे तो अच्छे फल को ही प्राप्त होगे, ऐसा भगवान ने बताया। और भगवान ने कहा कि संसार में अच्छे कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं, बल्कि बुरे कर्म मनुष्य को दुर्गति को ले जाते हैं, और अच्छे कर्म अच्छी जगह में सुगति को लेकर के जाने का काम करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में हमेशा, जैसे फूलों को चुनते हैं, अच्छे अच्छे फूलों को हम चुनते हैं, बासी फूलों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों को मनुष्य को करते रहना चाहिए, और बुरे कर्मों का त्याग करते रहना चाहिए। आप सभी ने श्रद्धा पुरुष कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।